नमस्कार, आप सबों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बैद्यनाथ धाम के बारे में। आप सबों से अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए। वैद्यनाथ मंदिर भारतवर्ष के झारखंड राज्य के देवघर नामक स्थान में अवस्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। शिव का एक नाम वैद्यनाथ भी है, इस कारण लोग इसे वैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। यह एक सिद्ध पीठ है, इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। झारखंड के देवघर में स्थित प्रसिद्धि तीर्थ स्थल बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। बैद्यनाथ धाम देश का एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो शक्तिपीठ भी है। मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। मंदिर को लेकर मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। देवघर में शिव का अत्यंत पवित्र और भव्य मंदिर स्थित है। हर वर्ष सावन के महीने में श्रावण मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बोल बम का जयकारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। मंदिर के शीर्ष पर लगा है पंचशूल। वैसे तो आपने देखा होगा कि भगवान शिव के सभी मंदिरों में त्रिशूल लगा होता है, लेकिन देवघर के बैद्यनाथ मंदिर परिसर के शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण और अन्य सभी मंदिरों में पंचशूल लगे हैं। इसे सुरक्षा कवच माना गया है। ये महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले उतारे जाते हैं। इसके बाद महाशिवरात्रि से 1 दिन पहले विधि विधान के साथ उनकी पूजा की जाती है और इसके बाद फिर पंचशूलों को स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती के गठबंधन को भी हटा दिया जाता है। मंदिर के शीर्ष पर लगे पंचशूल को लेकर माना जाता है कि त्रेता युग में रावण की लंकापुरी के द्वार पर सुरक्षा कवच के रूप में भी पंचशूल स्थापित था। वहीं एक मत ये भी है कि रावण को पंचशूल यानी सुरक्षा कवच को भेदना आता था, लेकिन ये भगवान राम के वश में भी नहीं था। विभीषण के बताने के बाद ही प्रभु श्री राम और उनकी सेना लंका में प्रवेश कर पाए थे। ऐसा माना जाता है कि इस पंचशूल के कारण मंदिर पर आज तक किसी प्राकृतिक आपदा का असर नहीं हुआ। पुराणों के अनुसार सावन महीने को भगवान शिव के आराधना का सबसे उपयुक्त समय बताया गया है। इस पावन सावन महीने में लाखों श्रद्धालुगण 105 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से जल भरकर कांवर के जरिए बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। बैद्यनाथ धाम में स्थित शिवलिंग की कहानी इतनी पौराणिक और दिलचस्प कि आप भी इस पावन धाम के दर्शन करना जरूर चाहेंगे। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के प्रहार से मां शक्ति के हृदय का भाग यहीं पर कटकर गिरा था। बैद्यनाथ दरबार माता शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहते हैं शिव और शक्ति के इस मिलन स्थल पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना खुद देवताओं ने की थी। बैद्यनाथ धाम के बारे में कहा जाता है, यहाँ मांगी गई मनोकामना देर में सही लेकिन पूर्ण जरूर होती है। भगवान श्री राम और महाबली हनुमान जी ने श्रावण के महीने में यहाँ कांवड़ यात्रा भी की थी। बैद्यनाथ धाम में स्थित भगवान भोले शंकर का ज्योतिर्लिंग यानी शिवलिंग नीचे की तरफ दबा हुआ है। शिव पुराण और पद्म पुराण के पाताल खंड में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा गाई गई है। मंदिर के निकट एक विशाल तालाब स्थित है जिसे शिवगंगा के नाम से जाना जाता है। बाबा बैद्यनाथ का मुख्य मंदिर सबसे पुराना है, जिसके आसपास और भी अनेकों अन्य मंदिर बने हुए हैं। माना जाता है कि बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थित सभी मंदिरों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा एक ही रात में स्थापित किया था। भोलेनाथ का मंदिर माता पार्वती जी के मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के 2 दिन पूर्व बाबा मंदिर और मां पार्वती और लक्ष्मी नारायण के मंदिर से पंचशूल उतारे जाते हैं। इस दौरान पंचशूल को स्पर्श करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। दोस्तों, यह तो थी कुछ रोचक बातें बाबा बैद्यनाथ धाम के बारे में। चलिए अब बात करते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थापित पवित्र शिवलिंग से जुड़े पौराणिक कहानी के बारे में, जो कि बहुत दिलचस्प है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दशानन रावण भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर घोर तपस्या कर रहा था। वह एक एक करके अपना सर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सर चढ़ाने के बाद जब रावण अपना 10वां सर काटने वाला ही था, तब भोलेनाथ को प्रसन्न होकर
रावण को दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। रावण को सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी, साथ ही साथ उसने कई देवता, यक्ष और ऋषि मुनि को कैद करके लंका में रखे हुए था। इसी वजह से रावण ने यह इच्छा जताई कि भगवान शिव भी कैलाश छोड़कर लंका में ही रहे। इसलिए रावण ने भगवान शिव शंकर से कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। शिव जी ने अनुमति तो दे दी, पर इस चेतावनी के साथ दी कि यदि वह इस कामना लिंग को पृथ्वी के मार्ग में कहीं रख देगा तो वह वहीं अचल होकर स्थापित हो जाएगा। महादेव के इस चेतावनी को सुनने के बावजूद भी दशानन रावण कामना लिंग को अपने नगरी लंका ले जाने के लिए तैयार हो गया। इधर भगवान शिव के कैलाश छोड़ने की बात सुनते हैं सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने अपनी लीला रची। उन्होंने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लंका की ओर चला तो उसे देवघर के पास लघु शंका लग गई। शिवलिंग को हाथ में लेकर लघु शंका करना उसे उचित नहीं लगा, इसलिए उसने अपने आसपास देखा कि कहीं कोई मिल जाए जिसे वह शिवलिंग थमाकर लघु शंका कर सके। कुछ देर के बाद ही उसे एक ग्वाला नजर आया जिसका नाम बैजू था। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु वहां आए थे। रावण ने उस ग्वाले से कहा कि वह शिवलिंग को पकड़ कर रखे ताकि वह लघु शंका से निर्मित हो सके, और साथ ही साथ उसने यह भी कहा शिवलिंग को भूल से भी भूमि पर मत रखना। रावण जब लघु शंका करने लगा तब उसी लघु शंका से एक तालाब बन गया, लेकिन रावण की लघु शंका नहीं समाप्त हुई। ग्वाले के रूप में मौजूद भगवान विष्णु ने रावण से कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं और शिवलिंग उठाए खड़ा नहीं रह सकता। इतना कहकर उसने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। इसके बाद रावण की लघु शंका भी समाप्त हो गई। जब रावण लौटकर आया तो वह अपने लाख कोशिश के बावजूद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भगवान की लीला समझ में आ गई और तब रावण क्रोधित होकर उस शिवलिंग पर अपना अंगूठा दबाकर वहां से चला गया। इसी कारण देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में शिवलिंग नीचे की और धसी हुई है। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवताओं ने शिवलिंग के उसी स्थान पर स्थापना कर दी और तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। दोस्तों कहते हैं कि बैद्यनाथ धाम देवघर में मन से मानी गई मनोकामना देर से ही पर जरूर पूरी होती है। अगर आपने भी कभी बैद्यनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं तो अपने अनुभव हमें कमेंट में लिखिए। दोस्तों कहते हैं कि बैद्यनाथ धाम देवघर में मन से मानी गई मनोकामना देर से ही पर जरूर पूरी होती है। अगर आपने भी कभी बैद्यनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं तो अपने अनुभव हमें कमेंट में लिखिए। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के अलावा निकट कुछ और भी दिव्य मंदिर है किनका दर्शन आपको अवश्य करना चाहिए, जैसे कि वासुकीनाथ मंदिर। वासुकीनाथ अपने शिव मंदिर के लिए जाना जाता है। बैद्यनाथ मंदिर की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक वासुकीनाथ में दर्शन नहीं किए जाते। पहले ऐसी मान्यता का प्रचलन नहीं था, नहीं पुराणों में ऐसा वर्णन है। यह मंदिर देवघर से 42 किलोमीटर दूर जरमुंडी गांव के पास स्थित है। यहाँ पर स्थानीय कला के विभिन्न रूपों को देखा जा सकता है। इसके इतिहास का संबंध नौनीहाट के घाटवाल से जोड़ा जाता है। बैजू मंदिर बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर के पश्चिम में देवघर के मुख्य बाजार में 3 और मंदिर भी है। इन्हें बैजू मंदिर के नाम से जाना जाता है। इन मंदिरों का निर्माण बाबा बैद्यनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के वंशजों ने किसी जमाने में करवाया था। दोस्तों इसके अलावे यदि आप बैद्यनाथ धाम आते हैं तो और क्या क्या आपको दर्शन करना चाहिए। प्रथम है नौलखा मंदिर। कहा जाता है कि नौलखा मंदिर की स्थापना प्राचीन समय में कुल 9 लाख रुपया में किया गया था। इस मंदिर में कला आकृति की छवि आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावे आपको त्रिकुट पहाड़ देवघर का भी दर्शन करनी चाहिए जो कि अद्भुत है। इसके साथ साथ तपोवन पहाड़, नंदन पहाड़ इत्यादि। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।